रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। मेरे भाई बहन, आप सबने देखा होगा, आपकी अपनी जिंदगी के अनुभव भी आपके साथ में रहे होंगे। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। जब जीव दुखी होता है तो सबसे पहले परमात्मा की याद आती है। दो ही लोगों की याद आती है दुख में, एक मां, एक परमात्मा। छोटा मोटा आप अचानक से कहीं जा रहे हो, पैर में आपके में अचानक से कांटा लग जाए, तो सबसे पहला शब्द क्या निकलेगा? मां। लेकिन बहुत बड़ा पत्थर ऊपर आ जाए तो मां निकलेगा? तब परमात्मा निकलेगा। छोटे दुख में मां, क्योंकि मुझे पता है मेरे दुख में अगर कोई शामिल हो सकती है तो वो मेरी मां। लेकिन जब दुनिया का सबसे बड़ी मुसीबत आ जाए, पहाड़ गिर पड़े, तब मां भी नहीं, तब परमात्मा याद आता। तो जब हमें दुख में पता है कि वही मेरे काम आते हैं, तो फिर सुख में उसे हम क्यों भूलते हैं? यहां पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो 5 स्टार होटल में अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी करता है और भगवान को कहता है प्रभु चलना मेरे साथ? है कोई? जिस दिन हमारे घरों में पार्टी होती है उस दिन भगवान का व्रत होता है, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगता है। तो कब भगवान पूछ ले, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुझे धनवान बनाया था? नहीं, मुझे वो 5 स्टार होटल वाली पार्टी नहीं चाहिए महाराज। मुझे तो जमीन पे बैठ के पत्तल में वो भोजन चाहिए जिस पत्तल के भोजन में मैं आपको भोग लगा सकूं, आपको भोग लगा सकूं। सुख के मुंह पे धूर पड़े जो प्रभु को नाम भुला, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे भी आपका है, दुख भी आपका है, पर मुझे वो देना जिसमें आपकी याद बनी रहे। आप सबसे कहूंगा, अगर आप सुख में भगवान को भूले बैठे हैं तो आप सपूत नहीं है। सुन लीजिए सब सावधानी पूर्वक, अगर सुख के आने पर आप परमात्मा को भूल जाते तो आप सपूत नहीं है। हां, अगर सुख में भी आपको परमात्मा याद रहता है तो समझना कि मैंने तो ठाकुर को पकड़ा हुआ है, पर ठाकुर ने भी मुझे छोड़ा नहीं है, उसने भी पकड़ा हुआ है। जो दुख में भगवान को याद करते वो भगवान को पकड़ने की कोशिश करते, जो सुख में भगवान को याद रखते हैं भगवान ने उनको पकड़ा हुआ है, वो भूल नहीं पाते, कभी नहीं। इसलिए कुंती कहती है मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने पर मैं आपको भूल जाऊं, मुझे वो दुख दे दो जिस दुख के आने पर मैं तुम्हें याद रखूं। याद रखो कृष्ण, याद रखो। कुंती से कृष्ण कहते तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी बुआ, ये मेरा आशीर्वाद है। पांडवों की विजय हुई और कृष्ण जाने लगे, और कृष्ण जब जा रहे तो आंसू सामने से उत्तरा दौड़ी आई। प्रसंग आपको पता ही है। भगवान उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में जाते। आप सबको बता चुका हूं कई बार, भगवान का जब भी प्राकट्य होता है तो भगवान नहीं आते, गर्भ में नहीं आते, कभी नहीं, माया जाती है। अब बोले माया क्या है? बैलून किस किसने देखा है? बैलून देखा है? उसमें हवा भरी है कभी? बच्चों को नहीं देते फूंक, हवा भर के फूंक मार मार के उसे फुलाते। अब आपसे पूछे ये बैलून पहले तो फूला हुआ नहीं था, अब कैसे फूल गया? बोले इसमें हवा भर दी।
हवा कैसी है, लाल है कि पीली है? बोले साहब नहीं पता। कितने किलो है? आज साहब अभी ऐसे कैसे बताएं? हवा है ये पता है, कितनी है, किस कलर की है नहीं पता है। बोले जब जिसका कलर ना पता हो, जिसका वेट ना पता हो, जिसका कुछ ना पता हो, उसे समझ लो वही माया है। वैसे तो माया के बहुत स्वरूप हैं, पर ये भी माया है। तो भगवान माँ के घर में नहीं जाते, माया जाती है। माया का अनुभव ये होता है कि मेरे घर में कोई आया है, वहाँ हवा होती है, माया होती है, वहाँ भगवान नहीं होते। लेकिन जब भक्त पे विपत्ति पड़े तो भगवान एक क्षण का भी विलंब नहीं करते और माँ के घर में भी पहुंच जाते हैं, माँ के घर में भी पहुंच जाते हैं और शिशु की रक्षा करते हैं। और इसलिए महाभारत के इस पूरे प्रसंग में अगर हम कहें पांडवों की विजय हुई। पांडवों की विजय क्यों हुई? रीजन क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां धनुषधर अर्जुन है, वहां निश्चित तौर पर विजय ही प्राप्त होने वाली है। पराजय तो हो ही नहीं सकती, पराजय नहीं हो सकती, विजय ही होगी। पांडव भी जब भगवान ने अपनी लीला पूरी कर दी तो पांडव भी अपनी लीलाओं को पूरी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद पांडव भी धराधाम को छोड़ देते हैं। यश्रद्धय भगवत प्रयाणम पांडु सुदानाम वत्स प्रयाणम। तो जो इस कथा को, पांडवों के महाप्रयाण की कथा को सुनता है, उसे भगवान के चरणों की लद्वा हरो भक्ति मुपेत सिद्धिम, उसे भक्ति प्राप्त होती है। अभी आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो है राजा परीक्षित की कथा। थोड़ा सा एक बार जोर से बोल लीजिए, और एक बार जोर से बोल लीजिए। और इसके बाद 10 मिनट की कथा है, ये और ध्यान से सुन लीजिए, फिर कल मिलेंगे हम और आप। अब खोल लीजिए आप अपना अपना मोबाइल सेट, कुछ और नहीं, यूट्यूब ही ऑन करें, वो भी देखें कि आपका चेहरा आ रहा है कि नहीं आपका इस मोबाइल में। तो भैया एक बार इनके रहते रहते भी 2 मिनट बाद इनका फोटो डलवा देना धीरे धीरे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जो लोग इस पंडाल में हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा ज़्यादा धर्म का प्रचार करें, उसे शेयर भी कर दें, लेकिन कथा भी सुनते रहें। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जो कि बड़े धर्मात्मा राजा हैं, अपने दादा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में राजा बना दिए गए, मात्र 15 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में परीक्षित जी को राज्य मिल गया था, बहुत छोटी सी उम्र थी। तो भगवान की कृपा जिनमें प्राप्त हो तो वो छोटा सा 5 दिन का बालक भी महान हो जाता है। तो 15 साल के थे, तो अपने दादा के बताए हुए मार्ग पर चल रहे थे। जब राज्य दे के जा रहे थे पांडव, तो मैं परीक्षित जी ने कहा मैं बहुत छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तब धर्मराज जी ने कहा कभी ये मत सोचना कि तुम छोटे हो और तुम अकेले हो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें कोई समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो, उस समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। भगवान की कृपा का मूर्तिमान रूप तो तुम हो कि तुम्हें घर में जिसने जाके बचाया, वो इस संसार में तुम्हारा बुरा कैसे होने देगा। जो घर में तुम्हें बचाने पहुंच गया, क्या वो तुम्हारा बुरा होने देगा? कभी कभी नहीं होने देगा। तुम कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, तुम ये सोचना कि जगतपति सर्वेश्वर श्री कृष्ण आपके साथ हमेशा ही खड़े हैं। इतना सुंदर ज्ञान उपदेश देकर पांडव चले गए और वो अपने दादा की बताई हुई बातों को मानते हैं, वही करते हैं। याद रखिए बच्चे लोग, जो बड़ों की बात मानते हैं वही सक्सेस होते हैं। जो अपने बड़ों की बात को इग्नोर करते हैं, उनका अपमान, उनकी इंसल्ट करते हैं, निश्चित तौर पर उनका पतन हो चुका है। यहां भी दुख पाते हैं और वहां भी दुख पाते हैं। कभी भी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वही करो जो आपके बड़े कहते हैं आपसे, वो कभी मत करो जो आपको बड़ों ने मना किया है। राजा परीक्षित एक दिन कहीं वन में से आ रहे थे, तो उन्होंने एक दृश्य देख लिया। अब वो दृश्य बड़ा विचित्र सा था। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानवनाथवत् दंडहस्तम च ब्रसलम दद्रसे नृपलांचनम। सूत जी कहते हैं सोनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक बड़ा ही विचित्र काला सा राजा हाथ में दंड लेकर एक गाय को और एक बैल को पीट रहा है।
और जो बैल है उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर जो बचा है वो राजा उसी पैर पे बार बार चोट कर रहा है, चोट कर रहा है, चोट उसी पे। जो पैर सुरक्षित है, जो 3 तो टूट गए भाई, चोट उस पे कर रहा है जो एक सुरक्षित है, चोट कर रहा है उस पे। राजा से यह दृश्य देखा नहीं गया कि इस सुरक्षित पैर पे ही चोट, वो भी बैल को मार रहा है, गाय को मार रहा है। ओह, राजा दौड़ पड़े रथ से कूद कर, और जैसे उस व्यक्ति को, राजा को आता हुआ उस व्यक्ति ने देखा, दूर जाके खड़ा हो गया, भाग गया। तो राजा ने गौ मां को प्रणाम किया, वृषभ को भी प्रणाम किया, और पूछा, मां आप कौन हैं? ये कौन है और ये व्यक्ति कौन है जो आपको मार रहा है? मेरे राज्य में आपको मार रहा है, ये कैसे संभव है? तो वृषभ, बैल बोले कि मैं धर्म हूं और मुझे मारने वाला ये कलयुग है। गाय बोली, मैं पृथ्वी हूं, मुझे मारने वाला कलयुग है। वृषभ ने कहा, मेरे 3 पैर टूट गए कलयुग में। ध्यान से सुनेंगे नौजवान, विशेष तौर पर, मेरे 3 पैर टूट गए। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। अब तप नहीं करता कोई, कलयुग में कोई तपस्या करता है? नहीं करता। कोई दया करता है कलयुग में? नहीं करता। पवित्रता है क्या घर में? है क्या? जिन पैरों के चप्पल जूतों को हम लोग घर के भीतर नहीं ले जाते थे, अब वही चप्पल जूते हमारे किचन में चले गए। और इतना ही नहीं, देखिए न पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को, पैर में पहने पहने खड़े होके ही खाते हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं। कहते हैं महाराज पैंट से बैठा नहीं जाता, तो पैंट उतार दे, धोती पहन ले। नहीं, कुछ और मत समझना भाई, गलत चीज मत समझ। पैंट उतार के धोती पहनना, हम नहीं पहनते क्या? देख यहां कितने आराम से बैठे। तुम्हारी वेशभूषा पैंट नहीं है, तुम्हारी वेशभूषा कुर्ता धोती और धोती कुर्ता ही है। लेकिन इट्स ओके, अगर आप पैंट शर्ट पहनिए, आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप उसको बिल्कुल चुकर ना करिए, लेकिन भोजन बैठ के करिए। पशु खड़े होकर करते हैं और मानव बैठकर भोजन करते हैं। और जो इंसान पालती मारकर ऐसे बैठकर भोजन करता है, पृथ्वी पर बैठकर जो भोजन करता है, उसकी पाचन क्रिया, पाचन शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। सच बता रहे, उसकी पाचन शक्ति कभी कम। और जो खड़े होकर यूं ऊंट की तरह, बैल की तरह, उनकी पाचन शक्ति कभी स्ट्रांग नहीं मिलेगी आपको, कमजोर होती है। आज से यह भी संकल्प लीजिए कि हम कभी भी, अब कहीं भी जाओ, कुर्सी तो मिलती है ना साहब, जमीन पे नहीं बैठ सकते पार्टियों में, कोई बात नहीं, लेकिन कुर्सी पे तो बैठ के खा लो। खड़े होके मत कभी भोजन करो, पहली बात। दूसरी बात, घर में हो सके तो जमीन पे, पृथ्वी पे ही बैठ के भोजन करो। पाचन शक्ति बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब खड़े होके खाओगे तो गड़बड़ होगी, तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर होगी। इसीलिए बच्चे तो देख लीजिए, देखने में तो हाथी बिजार हो रहे हैं, ताकत, एक थप्पड़ मार दो तो गिर जाता है, 2 सीढ़ियां चढ़ ले तो। कितनी उम्र है? बोले 20 साल। अरे तू 20 साल को है, तू 20 साल को, तो अच्छा तो तेरे दादा जो 60 साल को है, 5 मंजिल चढ़ जाए तब जाके के थकान सी महसूस होती है। तो तुम 20 साल के अच्छे के, वो 60 साल के। क्यों? क्योंकि तुम खड़े होकर भोजन करते हो, तुम्हारी पाचन शक्ति बढ़िया नहीं है, और पाचन शक्ति बढ़िया नहीं है तो तुम में पावर नहीं आ सकती, ताकत नहीं आ सकती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि बैठकर भोजन करें। ये भागवत औषधालय भी है, तुम्हारी हर रोग की औषधि है भागवत में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो पवित्रता नहीं है, तपस्या नहीं है और दया नहीं है। एक चीज बची है, एक चरण है कलयुग का, वो क्या है? दान। क्या है? दान। दान एक चरण बचा है। और दान की बात कर लो, जहां दान की बात कर लोगे लोग उठ के भाग जाते, बोले पंडित जी तो मांगते, महात्मा जी तो मांगते, अरे ये फलाना व्यक्ति तो मांगता है। एक बात बताए, मांगना उसको कहते हैं जो अपने लिए मांगता हो,
और जो कोई किसी अच्छे संकल्प के लिए मांगता हो उसे मांगना नहीं कहते, उसे तो महाराज धर्म कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। मांगता तो वो व्यक्ति है जो अपने लिए मांगता है। आजकल जो लोग देते नहीं है वही ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, देते भी नहीं है, क्वेश्चन भी करना पूरा। आपने ये क्यों किया, इतना बड़ा मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी, यहां तेरे बाप की मेरी मर्जी, बड़ा बनाऊं या छोटा बनाऊं, तूने दिया था क्या, दिया था तो मैंने चोरी की थी क्या, तूने अपनी मर्जी से दे दिया ना, घर बैठ। हमने मंदिर बनाया, आप सबको बताया था ना मंदिर बनाएंगे, आप सबको बताया था ना आश्रम बनाएंगे, आप सबको बताया था ना बहुत बड़ा उत्सव करेंगे, किया कि नहीं, जोर से बोलो, कहीं भी झूठ बोला आपसे। अब कह रहे अनाथ आश्रम बनाएंगे। आई एम हैप्पी राइट नाउ बिकॉज हमने रेस्ट्रिक्ट करा लिए जहां आश्रम बनाना है। अभी ज्यादा मत बजाओ, थोड़ी सी और बची है जो अभी जाके 1-2 महीने में ही करानी है, तो वो तभी होगी जब, है ना, करानी तो पूरी थी, अब समझ लो आधी करा ली आधी नहीं कराई, उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, यू नो। लेकिन वो जिससे भी लिए वो बहुत अच्छा आदमी है, वो धीरे धीरे करा लो, जितना देते जाओगे उतना लेते जाओ। तो जो बोला है आपसे वही व्यासपीठ आगे भी करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिन्हें यकीन ना हो तो जरा चल के वृंदावन देखो, प्रिया कांजू बंसी बजाते मिलेंगे, कमल के फूल पे बैठे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए मिलेंगे। तो धर्म ने कहा कि महाराज मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा एक चरण जो शेष है उसी को ये राजा कलयुग तोड़ रहा है। गाय से पूछा, देखो आज कलयुग में यही स्थिति है, जो अच्छा करे उसी को बुरा मान लेते हैं और जो बुरा करे उसे अच्छा मान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीब होना, और उससे भी बड़ा दुख है अनाथ होना। जिंदगी अगर एक जंग है तो सबसे ज्यादा जिंदगी की जंग असहाय, अनाथ एवं गरीब बच्चे ही लड़ रहे हैं। वैसे तो यह दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसके भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वही भगवान जब किसी महापुरुष को सत्प्रेरणाओं से प्रेरित कर उनको माध्यम बनाकर समाज सेवा की ओर अग्रसर करते हैं तो भगवान की कृपा एवं दयालुता का एहसास स्वतः होने लगता है। कुछ इसी तरह का विचार शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के हृदय में स्फुरित हुआ। विचार था असहाय, बेघर, अनाथ बच्चों के लिए आशियाना बनाकर उन्हें शिक्षा के प्रकाश से रोशन करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। पूज्य ठाकुर जी एक ऐसा ही आश्रय बनाने जा रहे हैं जहां उन बच्चों का संपूर्ण विकास एवं उनके भविष्य का निर्माण होगा। शिक्षा, संस्कार, देश प्रेम, खेल, उच्च कोटि की प्रतिभा बच्चों में रोपित की जाएगी। इसी सत्प्रयास के साथ आओ हम सब भी ब्रज भूमि पर बनने वाले इस अनाथ आश्रम में अपना योगदान देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें एवं परम पूज्य ठाकुर जी के कंधे से कंधा मिलाकर इस सपने को पूरा करें।